ये है आपका अपना चैनल माई पोर्टल। साथियों, आज हम बात करते हैं ट्रेनिंग वीडियो 2 की, यानी किस तरह से टीचर की एंट्री हम यूडाइस पोर्टल पर करेंगे। जब तक शुरू करते हैं हम तैयारी वीडियो दिखाने की, आपसे अनुरोध है अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो एक बार जरूर कर लीजिए। यह है यूडाइस प्लस पोर्टल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, स्कूल स्तर पर इस वर्ष यूजर नेम और पासवर्ड्स प्रोवाइड किए गए हैं। शाला स्तर से इसकी एंट्री हो रही है। तो इसी क्रम में हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि टीचर की एंट्री हम कैसे करेंगे। पिछले वीडियो में आपने जाना था कि किस तरह से प्रोफाइल और फैसिलिटीज की हम एंट्री करेंगे। अब नेक्स्ट मॉड्यूल टीचर मॉड्यूल, और बात करते हैं एक एक बिंदु पर, ताकि आपको हर कॉलम की जानकारी स्पष्ट हो सके और आप उसको सही तरीके से भर भी पाए। चलिए क्लिक कर लेते हैं टीचर मॉड्यूल को। जैसे ही टीचर मॉड्यूल हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से हमें यूज़र नेम और पासवर्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी। जल्दी से अपने स्कूल का यूज़र नेम और पासवर्ड हम डाल देते हैं। अंत में कैप्चा कोड लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह की स्क्रीन हमारे सामने आ जाएगी। जैसे ही हम लॉगिन करेंगे तो आपको अपने स्कूल का नाम यहाँ पर दिखेगा, उसका डाइस कोड दिखेगा और उसकी कैटेगरी दिखेगी। कैटेगरी का तात्पर्य है कि ये स्कूल कहाँ से कहाँ तक संचालित है। इसके बाद इसके नीचे एक ऑप्शन है, क्लिक हेयर टू ओपन टीचर डीसीएफ टू फिल द डेटा। इसका मतलब ये है कि इस वाले ऑप्शन से ही हम टीचर का डाटा अपडेट कर पाएंगे। क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह की स्क्रीन फिर से हमारे सामने आएगी, जिसको आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर हम कुछ चीजें आपको बता देते हैं। जैसे पहला ऑप्शन लैंग्वेज का है, यानी इस ऑप्शन से आप लैंग्वेज को अपने अकॉर्डिंग बदल सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग सही कर सकते हैं। इसके बाद टीचर समरी रिपोर्ट आपको यहाँ पे दिख रही है। इसका मतलब यह है कि इस स्कूल की जो स्थिति है वो आपको यहाँ पर बताई जा रही है। यानी इस स्कूल में रेगुलर टीचर 3 पदस्थ हैं, नॉन रेगुलर टीचर, पार्ट टाइम टीचर्स, पैरा टीचर्स, इस तरह से कोई भी टीचर पदस्थ नहीं है। टीचर स्टाफ इन पोजीशन, यानी टीचर का स्टाफ जो अभी पोजीशन में है वो 3 है, और इनकम्प्लीट 3। अभी इस स्कूल की जानकारी अपडेट नहीं हुई है। आपको 3 टीचर जो दिख रहे हैं इनकी जानकारी को अपडेट करना है। अपडेट करने के लिए जो यहाँ पर नंबर्स दिख रहे हैं हम उस पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही हम नंबर पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको दिखेगा 3 टीचर, और तीनों टीचर के नाम आपको सामने आ जाएंगे। कुछ संक्षिप्त सी शॉर्ट में जानकारी यहाँ पर भी दी हुई है, आप यहाँ पर उसको देख सकते हैं। इनके अलावा अगर कोई टीचर छूटा हुआ है या आपकी संस्था में नया आ गया है तो आपको यहाँ पर ऐड न्यू टीचर बटन का यूज़ करना है, और इससे आप उस टीचर को ऐड कर सकते हैं। दूसरा, अगर इनमें से कोई टीचर ट्रांसफ़र होकर चला गया है, आपके शाला में नहीं है, तो उसको आप यहाँ से जाके डिलीट भी कर सकते हैं। इसके बाद जो भी टीचर बचते हैं उन टीचर को हमें उनकी प्रोफाइल के हिसाब से अपडेट करना है। तो चलिए चलते हैं। इन तीनों ऑप्शन में हमने इसको हिंदी लैंग्वेज में लिया है। यहाँ पर सामान्य प्रोफाइल, पहले वाले ऑप्शन को हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर शिक्षक का नाम, उसका जेंडर, उसकी जन्मतिथि, फिर यूनिक आईडी, शिक्षक कोड, कैटेगरी, क्वालिफिकेशन, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, उच्चतम व्यावसायिक डिग्री अगर कोई है, इस तरह से आप उसको भी सिलेक्ट कर लीजिए। मोबाइल नंबर अगर नहीं है तो उसको आप लिख दीजिए। ईमेल एड्रेस, शिक्षक का आधार संख्या, ये कॉलम भी यहाँ पर बना हुआ है, पर ये कॉलम ऑप्शनल्स हैं। इसके बाद गणित विषय के अध्ययन का स्तर, मतलब ये गणित किस स्टैंडर्ड तक पढ़ाते हैं, वहाँ पर ये क्लास सिलेक्ट करना है। विज्ञान के लिए भी यही है और अंग्रेजी के लिए भी स्टैंडर्ड बताना है कि ये किस क्लास तक स्टडी शाला में कराते हैं। इसी के साथ सामाजिक विज्ञान का भी पूछा जा रहा है। भाषा और इसका अध्यापन स्तर क्या है ये भी इसमें भरना है। इसके बाद 3.311, इसके बाद डिसेबिलिटी यानी विकलांगता के संबंध में यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है। चलते हैं दूसरे वाले पार्ट में, और इस पार्ट में नियुक्ति और शिक्षण, इससे संबंधित शिक्षक की जानकारी पूछी गई है। यहाँ पर आप देखेंगे नियुक्ति का प्रकार, रेगुलर, कॉन्ट्रैक्ट या गेस्ट टीचर, इस तरह से 3 ऑप्शन आते हैं। अध्यापन का प्रकार, हेड टीचर हैं, एक्टिंग हेड टीचर हैं, टीचर हैं, इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन इसमें ऐड हैं। जिस भी टाइप के शिक्षक हैं आप उनको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद अगला बिंदु है सेवा में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, सर्विस में आने की तिथि यहाँ पर भरना है। इसके बाद अगला कॉलम है वर्तमान स्कूल में पदस्थापना वर्ष, और इस वाले कॉलम में जिस स्कूल में आप अभी पदस्थ हैं उसमें कब से पदस्थ हैं, यहाँ पर वो वाली डेट आपको भरना है। इसके बाद किन कक्षाओं को पढ़ाते हैं। चूंकि ये प्राइमरी स्कूल है इसलिए इसमें एक ही ऑप्शन आ रहे हैं। अगर इसमें मल्टी ग्रेड स्कूल होता है तो इसमें अलग अलग कक्षाएं आपको दिखती, अलग अलग ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देते। विषय के संबंध में नियुक्ति,
अब यहाँ पर आपको ये ऑप्शन देना है कि आपका जो अपॉइंटमेंट हुआ है वो किस सब्जेक्ट के लिए हुआ है, आपको यहाँ पर उनको सेलेक्ट करना है। इसके बाद मुख्य विषय जिसको पढ़ाते हैं, जो सब्जेक्ट आप विशेष रूप से पढ़ाते हैं उसको आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। इसके बाद मुख्य विषय, दूसरा सब्जेक्ट आप कक्षा में लेते हैं, आपको यहाँ पर उसको भरना है। इसके बाद क्या शिक्षक प्रतिनियुक्ति पर है, क्या शिक्षक दूसरे स्कूल में अतिथि या संपर्ककर्ता के रूप में पढ़ा रहे हैं, और इसमें भी आपको हाँ नहीं में उत्तर देना है। तो ये तो थी जानकारी नियुक्ति और शिक्षण से संबंधित। अब चलते हैं लास्ट वाला कॉलम यानी ट्रेनिंग के संबंध में, और यहाँ पर ट्रेनिंग की जानकारी शिक्षक की मांगी जा रही है। यहाँ पर आप देखेंगे CWSN अध्यापन हेतु प्रशिक्षित हैं, यहाँ पर हाँ नहीं में जानकारी देना है। कंप्यूटर के उपयोग तथा कंप्यूटर के जरिए अध्यापन में प्रशिक्षित हैं, यहाँ भी हाँ नहीं में जानकारी देना है। प्राप्त किया गया प्रशिक्षण, अगर आपने कोई ट्रेनिंग ली है तो उसमें किस स्टैंडर्ड की ट्रेनिंग है, कहाँ पर ट्रेनिंग ली है, यहाँ पर आपको उसको भरना है। प्रशिक्षण की आवश्यकता, अगर आप किसी ट्रेनिंग की आपको रिक्वायरमेंट है तो उसको भी यहाँ पर आप इंडिकेट कर दीजिए, भर दीजिए। इसके बाद गैर शैक्षणिक कार्यों में व्यतीत कार्य दिवस, यानी यहाँ पर ये वो दिवस हैं जिसमें आपने शैक्षणिक कार्य नहीं किया है और अन्य किसी कार्य में संलग्न रहे हैं, कार्यालयीन कार्यों में संलग्न रहे हैं, यहाँ पर उनकी संख्या भरना है। इसके बाद सेवाकालीन प्रशिक्षण, इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग की बात यहाँ पर की जा रही है। BRC में कितने दिनों के लिए, CRC पे कितने दिनों की हुई, डाइट पर कितने दिनों की हुई और अन्य कहीं पर कितने दिनों की ट्रेनिंग हुई, यहाँ पर इसको भी भरना है। अगला कॉलम 3.327 ये है भाषाएं जिनमें शिक्षक को कार्य साधक ज्ञान है, यानी ऐसी लैंग्वेज जिसमें शिक्षक पारंगत है, शिक्षक को बहुत अच्छी तरह से ये आती है, और इस तरह से ये ऑप्शन है, आपको इन ऑप्शनों में से ही सेलेक्ट करना है। इसके बाद बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन है जिसके हाँ नहीं में उत्तर देना है। क्या विशेष आवश्यकता वाले बच्चे यानी CWSN की शिक्षा के लिए विशेष संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है, यह भी हाँ नहीं में उत्तर है। क्या बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों की सुरक्षा और सुरक्षा हिसाब किताब की जांच में प्रशिक्षित हैं? क्या साइबर सुरक्षा और मनोसामाजिक पहलुओं पर प्रशिक्षण प्राप्त किया है? क्या CWSN के शुरुआती पहचान समर्थन और कक्षा समर्थन में प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है? क्या दूरस्थ शिक्षण कक्षाओं के संचालन के लिए ICTC प्रशिक्षण ज्ञान है? क्या वर्तमान में शैक्षणिक सत्र में दूरस्थ शिक्षा कक्षाओं का संचालन किया गया है? और अंतिम बिंदु है शिक्षण उद्देश्यों के लिए प्रति सप्ताह उपयोग किए जाने वाले ICT यानी कंप्यूटर, लैपटॉप, टेलीविजन, रेडियो, अन्य के औसत घंटे, यानी क्लास के टीचिंग के समय अगर इन किसी सामग्री के उपयोग होती है तो उसमें कितने घंटे उपयोग होते हैं, उनकी संख्या आपको यहाँ पर भरना है। और जब ये सारी जानकारी भर जाएगी तो आपको यहाँ पर अपडेट बटन दबा देना है। अपडेट बटन जैसे ही आप दबाएंगे तो संबंधित शिक्षक की जानकारी अपडेट हो जाएगी। इसी तरह से आपको अपनी शाला के सभी शिक्षकों की जानकारी अपडेट करना है। टीचर मॉड्यूल में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।